ठहरे हुए पानी का एक अस्थाई पता होता है, लेकिन उसमें दुर्गंध भी होती है। वहीं दूसरी तरफ नदी में बहते हुए पानी का कोई अस्थाई पता नहीं होता है, लेकिन उसकी शुद्धता हमेशा बरकरार रहती है। बिल्कुल यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। जब कोई विचार हमारे जहन में कुछ इस तरह से ठहर जाता है कि हम दूसरों के विचारों को सुनना, समझना और अपनाना बंद कर देते हैं, तो हमारे अंदर ठहरे हुए विचारों की शुद्धता भी समाप्त हो जाती है और ऐसे विचार सिर्फ एक दर्द या तकलीफ में बदल जाते हैं और सिर्फ दुख ही इनका अस्थाई पता बन जाता है। एक वक्त के बाद ऐसे विचारों से दुर्गंध भी आने लगती है। इसलिए हमारे विचारों में भी एक प्रवाह का बने रहना बेहद जरूरी है। नदी का बहता पानी हो या फिर हमारे विचार हों, दोनों ही सूरत में एक उद्गम, एक स्रोत, एक दिशा, एक गंतव्य और एक बहाव का बने रहना बेहद जरूरी है। वैसे तो हमारे जीवन में ठहराव का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे मस्तिष्क में एक साथ कई सारे विचार गूंजते रहेंगे तो हम किसी एक निर्णय पर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी एक जगह या किसी एक विचार पर हमेशा के लिए अटक जाएं। हमारा जीवन तो ठहराव और गति के बीच का एक संतुलन होता है। इसलिए हमें इस कला को अपने जीवन में उतारने की बहुत ज़रूरत है। तभी हम यह समझ सकेंगे कि जीवन में ठहराव की आवश्यकता किस जगह पर है और किस जगह पर गतिशील होने की आवश्यकता है। तभी हम एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।